अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रियोल्स का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी टॉपिक है उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान सा टॉपिक है। ये हमारे पास अक्सर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एमसीक्यूज इसमें से बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, एंड देन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है, रट्टा नहीं लगाना है। आपको ये 5 मिनट में लेक्चर याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये गौर से सुनेंगे। हम पढ़ते हैं कि हमारे पास सेंट्रियोल्स कहाँ पे पाया जाता है। इसकी इंट्रो हम देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है, सेंट्रोसोम हमारे पास क्या होता है, एंड देन फंक्शन हम देखते हैं। सेंट्रोल्स का अगर हम इंट्रो की बात करें तो एनिमल एंड मैनी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एनिमल और बहुत ज़्यादा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा। एब्सेंस होता है ये प्लांट सेल में, और प्रेजेंस ये हमारे पास कहाँ पे होगा, एनिमल में एंड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंस होगा। ठीक है, सेंट्रियोल हमारे पास एक होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि ये हमारे पास होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली एंड द सेंटर से हमारे पास ये क्या है, होलो। होलो मीन्स खाली, खोखला। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल एंड सेंटर से हमारे पास होलो है। तो सेंट्रियोल्स हमारे पास क्या है, होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है। इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रियोल्स कहेंगे। और ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंस होती है, ये एनिमल और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंस होगी। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक सेंट्रियोल हमारे पास 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी होगी। ट्रिपलेट मतलब 3। ठीक है, आपको ये तो पता होगा ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, एक माइक्रोट्यूब्यूल में 3 ट्रिपलेट्स होंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इसमें हमारे पास ये 3 ट्रिपलेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमारे पास ये 3 ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, 1 2 3, इसको हम ट्रिपलेट्स कहेंगे। तो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से हमारे पास एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बनता है। आपने ये बात भी याद रखनी है। ई सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। 9 से हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी और ऊपर इसके हमारे पास क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। देन हम इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें, ये हमारे पास ट्यूबलिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, ये भी हमारे पास अक्सर एग्जाम में एमसीक्यूज के तौर पर पूछ सकते हैं कि सेंट्रियोल्स की कंपोजिशन क्या होती है। तो इसकी कंपोजिशन होगी ट्यूबलिन प्रोटीन से, ये मिलकर बना होगा। देन हम देखते हैं कि सेंट्रोसोम हमारे पास क्या होता है। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं डिफाइन सेंट्रोसोम। तो एनिमल सेल हैव 2 सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल में हमारे पास 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। इसकी वो लोकेशन बता रहे हैं, लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारे पास सेल है, यहाँ पे बना देती हूँ। ये हमारे पास सेल होता है। ठीक है, सेल में हमारे पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, एक्सटीरियर मतलब बाहर, न्यूक्लियस के बाहर, नियर। ठीक है, न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर, बाहर हमारे पास ये क्या होगा, सेंट्रियोल्स होंगे। कितने सेंट्रियोल्स होंगे, हमारे पास 2 सेंट्रियोल्स होंगे इस तरह से। ठीक है, एक सेंट्रियोल्स और ये 2 सेंट्रियोल्स। द 2 सेंट्रियोल्स, अगर हम इन 2 सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली करें तो ये हमारे पास क्या होगा, सेंट्रोसोम्स होगा। ठीक है, एनिमल सेल हैव 2 सेंट्रोस। एनिमल सेल में हमारे पास 2 सेंट्रोस होंगी। इस लोकेशन उसने ये हमें बताइए, लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ये बाहर होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के ये बाहर होगा, बाहर सरफेस पे ये पाया जाएगा। हमारे पास सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल्स को अगर हम कलेक्टिवली करें तो हमारे पास क्या बनता है, सेंट्रोसोम बनेगा। तो ये आपने बात याद रखनी है। हम इसके फंक्शंस की बात करें कि सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर बनाने में हमारी मदद करेगा। कब मदद करेगा, जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन हो गया। अब ये देखें, ये हम 5 चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ कि स्पिंडल फाइबर हमारे पास क्या होते हैं। ये हमारे पास सेल है। ठीक है, सेल में हमारे पास न्यूक्लियस की ये डिवीजन हो रही होगी। ठीक है, ये हम इसको ना ब्रीफ अभी हम देख लेते हैं, इसको फिर हम देखेंगे 5 चैप्टर में। अभी आप बस देख लें कि स्पिंडल फाइबर का होता है। ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ना, हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको स्पिंडल फाइबर कहते हैं। तो जब हमारे पास सेल की डिवीजन हो रही होगी तो स्पिंडल फाइबर बनाने का काम कौन करेगा, वो हमारे पास सेंट्रियोल करेगा। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला, ये सीलिया और फ्लैजिला बनाने में भी हमारे काम करेगा। सीलिया फ्लैजिला हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पैरामीशियम में हमारे पास, ये हमारे पास कुछ इस तरह से पैरामीशियम था। पैरामीशियम के बाहर हमने सीलिया को देखा था। ठीक है, कुछ इसी तरह सा सीलिया के पैरामीशियम के बाहर ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। एंड देन हमने पढ़ा था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाहर हमारे पास क्या होता है, फ्लैजिला। ठीक है, तो ये सीलिया एंड फ्लैजिला बनाने में भी हमारी मदद करेगा। एंड देन ये स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन में बनाने में भी हमारी मदद करेगा। सेंट्रोसोम्स भी हमें समझ आ गई कि हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर 2 सेंट्रियोल्स होंगे। इनको अगर हम कलेक्टिव करते हैं तो हमारे पास सेंट्रोसोम बन जाते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो ट्यूबलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ हमारे पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी और हर माइक्रोट्यूब्यूल में हमारे पास ट्रिपलेट होगा। ठीक है,
और ये हमारे पास कहाँ भी प्रेजेंस होता है, ये हमारे पास एनिमल एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। और ये हमारे पास होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली, होलो मीन्स खोखला, सेंटर से खोखला होगा, सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है, 5 मिनट में आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं अगर आप कोर्स से सुनते हैं। एंड देन अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।